रावण की मृत्यु का कारण माँ सीता का अपहरण है, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु पहले से ही निश्चित थी और ये निश्चित था कि उसकी मृत्यु माँ सीता की वजह से ही होगी? क्या इसके बारे में कहीं कुछ लिखा है? जी हाँ, रावण संहिता में इसके बारे में उल्लेख मिलता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कारणों का भी उल्लेख मिलता है, तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, लेट्स सी कृष्णा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा। ये मेरा बिल्कुल ही नया चैनल है दोस्तों, इसलिए मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। एक बार भगवान शिव ने रावण को सर्वशक्तिशाली खड्ग होने का वरदान दिया था, जिससे रावण का अहंकार और भी बढ़ गया था। एक दिन जब वह पृथ्वी के हिमालय के घने जंगलों में घूम रहा था तो उसने एक रूपवती कन्या को तप करते देखा। वह कन्या बहुत रूपवती थी। उसे देखकर रावण का राक्षसी रूप जाग उठा। उसने जाकर कन्या की तपस्या भंग कर दी और उससे उसका परिचय पूछ लिया। रावण के इस प्रश्न को सुन करके कन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम वेदवती है। मैं परम तेजस्वी महर्षि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरे वयस्क होने पर देवता, गंधर्व, राक्षस, नाग, यक्ष सभी मुझसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं भगवान श्री विष्णु के साथ विवाह करूँ। लेकिन ये सब सुनकर दैत्य शंभु ने मेरे पिता की सोते समय हत्या कर दी और मेरी माता ने भी इस वियोग में चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसलिए मैं यहाँ अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तपस्या कर रही हूँ और अपने तप के बल पे मैंने ये भी जान लिया है कि रावण तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे हृदय में मेरे लिए क्या इच्छा चल रही है। ये सुनकर के रावण बिल्कुल ही क्रोधित हो उठा और वेदवती के बाल पकड़ लिए और बालों को पकड़ के खींचने लगा। तभी वेदवती ने अपने अपमान के क्रोध में रावण को श्राप दे दिया कि तुम्हारे वध के लिए मैं फिर से जन्म लूंगी। मैं किसी धर्मात्मा पुरुष के पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। और ये कहकर वेदवती ने अग्नि में समा गई। रावण संहिता में उल्लेख मिलता है कि वेदवती का फिर से पुनर्जन्म होता है। उनकी सुंदरता को देखकर रावण उसे महल में ले आता है। यहाँ पे ज्योतिषियों ने रावण को कहा, ये स्त्री तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ये सुनकर रावण उस स्त्री को समुद्र में फेंकवा देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन श्राप अभी भी जिंदा रहता है। शास्त्रों के अनुसार यही स्त्री आगे चलकर राजा जनक के घर में माँ सीता के रूप में जन्म लेती हैं और रावण की मृत्यु का कारण बनती हैं। तो इस प्रकार सीता के अपहरण से पहले ही रावण का वध तय था। धन्यवाद मित्रों।